पापा ने अपना रथ बनाया इसलिए। स्थापना का कार्य ब्रह्मा के द्वारा होता है इसलिए। और ब्रह्मा पापा रचयिता है ऐसा कहते हैं दुनिया में, लेकिन रचयिता शिव बाबा है, ब्रह्मा के द्वारा रचते हैं। अच्छा, और क्यों मत नामी ग्रामी है ब्रह्मा की? बाप दादा इकट्ठे हैं इसलिए। ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा ने निमित्त बनाया है इसलिए। अच्छा, उत्तर है क्योंकि ब्रह्मा बाबा शिव बाबा का क्योंकि ब्रह्मा बाबा शिव बाबा का एक ही मुरब्बी बच्चा है। एक ही मुरब्बी बच्चा है। इसे अपनी मत का अहंकार नहीं है। इसे अपनी मत का अहंकार नहीं है। सदैव कहते हैं तुम हमेशा बाप की ही श्रीमत समझो। तुम हमेशा बाप की ही श्रीमत समझो। इसमें ही तुम्हारा कल्याण है। इसमें ही तुम्हारा कल्याण है। बाबा देखो कितना निरअहंकारी है। बाबा देखो कितना निरअहंकारी है। माताओं को कहते हैं वंदे मातरम। माताओं को कहते हैं वंदे मातरम। माताएं ज्ञान गंगा हैं। माताएं ज्ञान गंगा है। शक्ति सेना है। शक्ति सेना है। इन्हें आगे रखना है। इन्हें आगे रखना है। रिगार्ड देना है। रिगार्ड देना है। इसमें देह अभिमान नहीं आना चाहिए। इसमें देह अभिमान नहीं आना चाहिए। शिव बाबा ने जो जो बातें कही, जो जो श्रीमत दिया, ब्रह्मा बाबा ने उसे अक्षरशः पालन किया है ना। इसलिए ब्रह्मा बाबा जो है एक मुरब्बी बच्चा बन गया। हाँ, बहुत जो है आज्ञाकारी बच्चा कहेंगे कि शिव बाबा का बन गया। इसलिए शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा भी यदि कुछ बोले तो उनके बोलने की जिम्मेवारी जो है उठा ली। शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा की भी कही हुई हर बातों की जिम्मेवारी उठाई कि यदि कुछ उल्टा भी कहे तो मैं उसको सुलटा कर दूंगा, है ना। तो इसलिए शिव बाबा के साथ साथ आज्ञाकारी बच्चा होने के कारण, निरअहंकारी होने के कारण ब्रह्मा बाबा की भी मत मशहूर हो गई। ब्रह्मा बाबा की भी मत नामी ग्रामी हो गई। ये रिजक बाबा ने बताया। गीत में है जो पिया के साथ है, जो पिया के साथ है उनके लिए ज्ञान की बरसात है। ओम शांति। विस्तार से सुनेंगे। गीत की पहली लाइन बच्चों ने सुनी।
कहते हैं जो पिया के साथ है, परंतु साथ में इकट्ठे रहने का क्वेश्चन ही नहीं उठता। जो बाप के बनी हैं वे साथ हैं ही। कितना सुंदर पापा ने कहा कि जो पापा के बच्चे बन गए वो पापा के साथ हैं ही। इतना दृढ़ निश्चय होना चाहिए बच्चों को भी, है ना। लेकिन साकार में साथ साथ रहने का ऐसा कोई प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि सभी यदि चाहे कि साकार में जो है बाबा के साथ मधुबन में ही निवास कर ले तो ये संभव नहीं है ना। हाँ, बच्चे तो ज्ञान गंगाएं हैं ना, तो चारों तरफ जाना पड़े। तो इसलिए बाबा ने कहा कि जो बाप के बनी है वे साथ है ही। जो बाप के बनते हैं वे ब्राह्मण फल कहाँ भी रहे उनके लिए तो ज्ञान पर साथ है। जो शिव बाबा के पौत्रे पौत्रियां बन प्रतिज्ञा करते हैं, बाबा हम सदा पवित्र रहेंगे, ज्ञान अमृत पिएंगे, उनके लिए ही ज्ञान की बरसात है। अमृत कोई जल नहीं, जहर की भेंट में ज्ञान को अमृत कहा गया है। अब अमृत समझने से कोई समझ लेते हैं अमृत कहने से कि जो है ये कोई जल पीने की बात होगी, लेकिन ये ज्ञान अमृत की बात है। ज्ञान अमृत की बरसात होती है। तो तुम हो पांडव संप्रदाय, या तो संप्रदाय एक कौरव संप्रदाय का गायन है ना। क्या करत भय, तुम पांडवों पर है ज्ञान अमृत की बरसात। बाकी जो कौरव यादव हैं उन पर ज्ञान अमृत की बरसात नहीं है। यह भी बच्चे जानते हैं। या तो कौरव बहुत है, पांडव बहुत थोड़े हैं। गाया भी जाता है राम गयो रावण गयो, जिनकी बहुत संप्रदाय है। राम की संप्रदाय पांडव बहुत थोड़े हैं। यह है पांडव गवर्नमेंट, श्रीमत पर चलने वाले। यह जैसे भगवान की गवर्नमेंट है, परंतु है गुप्त। भगवान की गवर्नमेंट है तो होना तो बहुत ही चारों तरफ ये मचनी चाहिए ना कि भगवान की जो है ये सेना है पूरी। लेकिन पापा ने कहा तुम बच्चे इतने थोड़े हो और उसमें भी इनकॉग्निटो अर्थात गुप्त हो कि कोई जान नहीं पाते, क्योंकि ये स्थापना का कार्य जो है गुप्त रीति से परमात्मा करते हैं। तो यह जैसे भगवान की गवर्नमेंट है परंतु है गुप्त। तुम जानते हो हम श्रीमत पर चल भारत का बेड़ा पार कर रहे हैं। जो श्रीमत पर चलते हैं वे अपना बेड़ा पार करते हैं। या तो और कौरवों के पास कितने महल हैं, तुम बच्चों को कुछ भी नहीं। तीन पैर पृथ्वी के भी तुम्हारे नहीं, सब उन्हों का है। यह भी गाया हुआ है जिनको तीन पैर पृथ्वी के नहीं मिलते थे उन्हों की विजय हुई और वह विश्व के मालिक बन गए। पांडव शक्ति सेना गुप्त है, शास्त्रों में भी दिखाते हैं। जुआ खेला, पांडवों का राज्य था, फिर जुआ में हराया। अभी न तो है राज्य न है जुआ की बात, यह सब झूठ है। इस स्थूल में क्या क्या दिखा दिया है पांडवों कौरवों और यादवों के बारे में। पापा कहते ये सब झूठ है। वास्तव में जुए में हारने की बात क्या है पता? क्यों हार गए पांडव जुए में? भगवान के तो साथ थे ना, भगवान के तरफ थे ना, फिर भी हार गए क्यों? हारे ना, ये तो बात पक्की। क्यों हारे इसका कारण कभी सोचा? हम्म?
जुआ सही चीज नहीं है इसलिए दिखाया नहीं, यहाँ उसके स्थूल पे नहीं जाना ना। यहाँ प्रश्न है कि जुआ में पांडवों की हार क्यों हुई। वो तो भगवान की तरफ थे। इसका रीजन जो है, बाद में ये बात पूछी गई तो रीजन जो है श्री कृष्ण ने बताया कि जिस तरह से कौरव जब खेलना शुरू किए तो उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से पासा कौन फेंकेगा, शकुनी फेंकेगा। तो युधिष्ठिर भी तो कह सकते थे ना कि हमारी तरफ से पासा श्री कृष्ण फेंकेगा, कह सकते थे ना, पर नहीं कहा, नहीं कहा। तो यहाँ अहंकार की हार हुई। मैं आ गया ना कि हम जो है जुए में माहिर है, हम जीत सकते हैं। जब अपना ये आ गया अहंकार तो इसलिए वहां पे हार हुई, है ना। उनकी तरफ से पासा यदि कृष्ण फेंकता तब तो जीत ही जाता, जीतते ना। तो इसलिए कहाँ भी मैं नहीं आना चाहिए, ये अहंकार की हार है ना। शिव बाबा के साथ है तो शिव बाबा को साथ लेकर चलेंगे तभी जीत होगी, तभी माया पर जीत पा सकेंगे ना। तो बाबा ने कहा न तो है राज्य न है जुआ की बात, यह सब झूठ है। तुम परोपर पांडव हो, शिव बाबा है रूहानी पंडा, बच्चों को रूहानी यात्रा सिखलाने आया है। इस ब्रह्मा तन से श्रीमत देते हैं, जैसे शिव बाबा की श्रीमत गाई हुई है वैसे ब्रह्मा की भी गाई हुई है। क्योंकि फिर भी शिव बाबा का एक ही मुरब्बी बच्चा है। इस द्वारा कितने मुख वंशावली रचे जाते हैं। पवित्रता का कंगन बंधवाकर कहते हैं, जितना मेरी मत पर चलेंगे उतना मोस्ट बिलवेड बनेंगे। बाबा का मोस्ट बिलवेड बनने के लिए बाबा के श्रीमत पर एक एक कदम बहुत सोच समझ कर रखना होता है। और पवित्रता की कंगन जब बांध ली है तो इस कंगन का मान रखना है ना। तभी तो बाबा के श्रीमत पे चल सकेंगे ना। तो ऐसा करने वाला एक मुरब्बी बच्चा निकला, वो ब्रह्मा बाबा। तो इन द्वारा कितने मुख वंशावली रचे जाते हैं। पवित्रता का कंगन बंधवा कर कहते हैं, जितना मेरी मत पर चलेंगे उतना मोस्ट बिलवेड बनेंगे। तुम्हारा हीरे जैसा जीवन बनेगा। शिव बाबा कहते हैं, इनका अर्थात ब्रह्मा का और तुम्हारा कनेक्शन मेरे साथ है। हीरे जैसा जन्म तुमको मिलता है, इसलिए अब देही अभिमानी बनो। बाबा का मुख्य फरमान है कि इस हीरे जैसे जन्म को सफल करो। कैसे सफल करेंगे? देही अभिमानी बनकर। जितना शिव बाबा को याद करेंगे उतना देही अभिमानी बनेंगे तो माया वार नहीं करेगी। देही अभिमानी बनने से, आत्माभिमानी बनने से फायदा क्या होता है कि माया की वार से बच जाते हैं। बाबा के साथ होते हैं, बाबा की याद होती तो माया वार नहीं करेगी। बाप दादा की हमेशा बच्चों पर नजर रहती है। अगर बच्चे कुछ भी बेकायदे चलते हैं तो बाप दादा का नाम बदनाम करते हैं, तो शिक्षा देनी पड़ती है, ऐसे काम नहीं करना। दिन भर यदि हम जो कुछ भी कार्य कर रहे हैं तो हमें खुद से ये चेकिंग करनी चाहिए कि क्या यह श्रीमत प्रमाण है। यदि श्रीमत प्रमाण बच्चे कोई कार्य नहीं करते तो बाबा की तो नजर उन पर पड़ती है ना। बच्चे जो है बाबा का नाम बदनाम कर देते हैं। तो बाबा कहते हैं कि ऐसे काम नहीं करना। नाम बदनाम करने वाले के लिए कहा जाता है, सतगुरु का निंदक ठौर न पाए। ऐसा कोई उल्टा कर्तव्य नहीं करना है।
तुम बच्चे जानते हो, जितना बाबा को याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे। याद में रहने वाले को ही देही अभिमानी कहा जाता है। देह अभिमान होने से माया का वार जोर से होगा। बड़ी मंजिल है, स्कॉलरशिप लेते हैं। कितने ब्राह्मण बनने वाले हैं। गाया जाता है 33 करोड़ देवी देवताएं। तो 33 करोड़ देवी देवताएं बनने के लिए ब्राह्मण भी कितना बनना पड़े? 33 करोड़ बनना पड़े ना, क्योंकि ब्राह्मण सो देवता बनेंगे। तो 33 करोड़ देवी देवताएं विजय माला में वह आते हैं जो देही अभिमानी बनते हैं। देह अभिमानी बनना माना माया का पार होना। देही अभिमानी बनना माना बाप का बनना। दोनों में कितना सहज जो है वो डिफरेंस बाबा ने समझाया कि यदि देही अभिमानी होकर रहेंगे तो समझो बाबा की याद में ही है, और यदि देह अभिमान में है तो माया वार करेगी, माया हरा देगी। यह बात बड़ी सूक्ष्म है। पुरुषार्थ कर बाप को याद करना है। वह बाप भी है, साजन भी है, अपार सुख देने वाला है। कहते हैं तुम बच्चों के लिए हथेली पर बहिश्त ले आया हूँ, सिर्फ तुम श्रीमत पर चलो। श्रीमत कहती है देही अभिमानी भवा। आज का मुख्य अभ्यास बाबा ने दिया है, देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करो। इसके साथ साथ बाबा ने वरदान भी दे दिया कि देही अभिमानी भवा। देह अभिमान ने तुम्हारा बेड़ा गर्क किया है। माया तुमको देह अभिमानी बनाती है। रूहानी बाप को सब भूले हुए हैं। अभी बाप ने आकर परिचय दिया है। तुम अपने को अशरीरी आत्मा समझो। मेरा तो शिव बाबा और वर्षा, वर्षा माना स्वर्ग की राजाई, बस मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। इसके साथ साथ शिव बाबा के साथ साथ वर्षा, दोनों याद रहनी चाहिए। देह अभिमान में आकर मेरा कहा तो स्वर्ग का राज्य ले नहीं सकेंगे। देह अभिमान के कितने जो है घाटे हैं और देही अभिमानी बनने के कितने फायदे हैं, ये बाबा सहज कर समझा रहे हैं कि देह अभिमान में आकर मेरा कहा तो स्वर्ग का राज्य ले नहीं सकेंगे। हम आत्मा हैं, यह पक्का निश्चय करो। क्या निश्चय करेंगे देही अभिमानी बनने में? सबसे पहले अपने आप को आत्मा निश्चय करेंगे। हम आत्मा हैं, यह पक्का निश्चय करो। यह जो आत्मा सो परमात्मा का भूसा बुद्धि में भरा हुआ है वह निकाल दो। अभी देही अभिमानी बनो, बाप को याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार होगा। श्रीमत पर चलो। देही अभिमानी नहीं बनेंगे तो माया बेड़ा गर्क कर देगी। ऐसे बहुतों का बेड़ा माया ने गर्क किया है, क्योंकि श्रीमत पर नहीं चलते हैं। देही अभिमानी जो है पहला फरमान है, तो इसलिए श्रीमत पर चलने के लिए सबसे पहले अपने को आत्मा निश्चय करना है। ये पक्का पक्का निश्चय होना चाहिए, नहीं तो माया जो है बेड़ा गर्क कर देगी, क्योंकि श्रीमत पर नहीं चलते हैं। युद्ध का मैदान है ना, तुम्हें किसी भी बात में हार नहीं खानी है। काम का भूत तो एकदम पुर्जा पुर्जा टुकड़ा टुकड़ा कर देता है। सेकंड नंबर है क्रोध का भूत। क्रोध से एक दो को मारकर खल्लास करते हैं। यादवों का क्रोध बढ़ेगा, एकदम जैसे डेविल बन जाएंगे।
क्रोध भी बड़ा भारी दुश्मन है। काम को नहीं जीता तो पवित्र दुनिया का मालिक बन नहीं सकेंगे। क्रोध दुश्मन भी ऐसा है जो खुद को भी और औरों को भी दुख देते हैं। यह भी है भावी। अब या तो कौरव पांडव क्या करते हैं यह तुम ही जानते हो। तीनों की कहानी पापा सुनाते हैं कि कैसे कैसे जो है पांडवों का क्या रोल है, यादवों का क्या रोल है और कौरवों का क्या रोल है। हाँ, सबके पास महल है। बाबा ने कहा कि तुम्हें 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते, इसलिए ही तो लड़ाई किया ना। फिर पापा ने कहा कि पहली श्रीमत बाबा की फॉलो करो कि देही अभिमानी बनो, नहीं तो माया से बहुत लड़ाई लड़नी पड़ेगी और हार भी खाएंगे। तो देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना, ये पहला पुरुषार्थ। और जब देही अभिमानी बनेंगे तो दूसरा और तीसरा क्या क्या जीत पाएंगे, काम को भी जीत सकेंगे। जितना जितना देही अभिमानी बनेंगे उतना उतना बाबा को याद कर सकेंगे। और बाबा को याद करने से क्या होगा, विकर्म विनाश होंगे। विकर्म विनाश होगा तो क्या होगा, हल्के होते जाएंगे। और जितने हल्के होंगे उतनी पवित्रता को धारण करना आसान हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से पवित्र बन करके काम पर जीत पा सकेंगे। फिर दूसरा भूत बाबा ने कहा क्रोध। क्रोध कोई कम भूत नहीं है। फिर क्रोध पर भी जीत पाना है। क्रोध दुश्मन भी ऐसा है जो खुद को भी और औरों को भी दुख देता है। यह भी है भावी। अब या तो कौरव पांडव क्या करते हैं यह तुम ही जानते हो। यह है पांडव गवर्नमेंट। अब तुम देखते हो पांडवों का राज्य तो है नहीं, 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते हैं। उन्हों का तो देखो कितना दबदबा है। तुम बच्चों में बहुत थोड़े हैं जो नारायणी नशे में रहते हैं। नशे सभी में है नुकसान। जो भी जिस्मानी नशे हैं उसमें सब में नुकसान है, लेकिन नारायणी नशा एक नशा है जिसमें फायदा है। देह अभिमान में आने से बड़ा नुकसान है। तो बाप समझाते हैं तुम सदैव शिव बाबा को याद करो। ऐसे मत समझो यह ब्रह्मा ज्ञान देते हैं, समझाते हैं शिव बाबा को याद करो। शिव बाबा कहते हैं मेरे साथ योग लगाओ। यह ब्रह्मा भी मेरे साथ योग लगाते हैं। मुझे याद करेंगे तो मैं मदद करता रहूंगा। बाबा का वादा है बच्चों के साथ कि बाबा को याद करते रहेंगे तो बाबा की मदद मिलती रहेगी। देह अभिमानी बनने से माया पार करती रहेगी और फिर एक दो को दुख देते रहेंगे। इसमें भी 2 हैं बड़े दुश्मन। नंबर पार तो होते हैं ना। 2 बड़े दुश्मन कौन से हैं, काम और क्रोध। फल काम और क्रोध का भी जो आधार है वो देह अभिमान है, लेकिन महाशत्रु कहा गया है काम और क्रोध के लिए। तो काम क्रोध है प्रत्यक्ष विकार। मोह लोभ आदि तो गुप्त है। तो इन भूतों पर विजय पानी है। बाप कहते हैं अभी तुमको 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिलते हैं। मैं फिर तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ। बाप की हमेशा दिल होती है बच्चा नाम निकाले। कोई पूछे तुम किसके बच्चे हो तो फलक से उत्तर देना चाहिए ना। कोई पूछे किसके बच्चे हो तो फलक से क्या उत्तर देंगे, हाँ, बहुत प्यार से कि शिव बाबा के बच्चे हैं। ओहो, बाप ने बच्चों को बहुत ऊंचा बनाया है। लौकिक बच्चे होते हैं, कोई इंजीनियर, कोई बैरिस्टर, कोई क्या, तो बाप खुश होते हैं ना।
कोई कोई बच्चे तो बाप की इज्जत लेने में भी देरी नहीं करते। तुमको तो बाप की इज्जत बढ़ानी है ना। कुल कलंकित बच्चे के लिए तो बाप कहेंगे मुआ भला। लौकिक में भी यदि कोई बच्चा कुल कलंकित बनता है तो उनके भी माँ बाप को लगता है कि इससे तो अच्छा कि बच्चा होता ही नहीं। कभी कभी ऐसे कहते हैं। यह बाप भी ऐसे कहेंगे कि तुम कामी क्रोधी बनकर ईश्वरीय कुल को कलंक लगाते हो। बाप से वर्षा तो पूरा लेना चाहिए ना। देखते हो यह मम्मा पापा पहले नंबर में लक्ष्मी नारायण बनते हैं, तो क्यों ना हम उनके तख्त पर जीत पाले। बरोबर तुम माँ बाप के तख्त को जीतते हो ना। बच्चे तख्त पर बैठेंगे तो खुद नीचे आ जाएंगे। जैसे जैसे गद्दी जो है आगे बढ़ती, जैसे लक्ष्मी नारायण वन एक नंबर के होंगे तो दूसरे नंबर पे फिर वही तो नहीं बैठेंगे ना। दूसरे नंबर पे तो कोई और बैठेंगे ना। तो जो बच्चे फिर उत्तराधिकारी बनेंगे तो फर्स्ट वाले क्या हो जाएंगे, स्टेप डाउन आ जाएंगे, सेकंड नंबर पे आ जाएंगे। तो इसलिए बाबा ने कहा कि बच्चे तख्त पर बैठेंगे तो खुद नीचे आ जाएंगे। अब राजधानी स्थापन हो रही है। बाप कहते हैं राजाई प्राप्त करो, प्रजा में नहीं जाना है। बाबा का ये फरमान भी है तो रिक्वेस्ट भी है, बच्चों को प्रजा में जाने की नहीं सोचनी चाहिए। हमेशा क्या बनने का सोचना है, राजा बनने का। और राजा बनेंगे कैसे, राजा बनेंगे कैसे, शंख बजाकर। हाँ, बाबा ने कहा था ना, जितना शंख बजाएंगे, ज्ञान का शंख बजाएंगे, उतना राजा रानी बनेंगे। तो इसलिए हमेशा ये सोचना है कि राजाई कैसे प्राप्त करें, प्रजा में नहीं जाना है। नारायणी नशा रहना चाहिए। फल प्रजा में भी बहुत धनवान होते हैं, परंतु फिर भी प्रजा कहेंगे ना। राजाओं से भी प्रजा में साहूकार होते हैं। इस समय गवर्नमेंट कंगाल है, कर्जा लेती है, तो प्रजा साहूकार हुई ना। बाप समझाते हैं, तुम जानते हो भारत की गवर्नमेंट यह लक्ष्मी नारायण थे, अब फिर बन रहे हैं। बाप के श्रीमत पर चलने से बेड़ा पार होता है, श्रेष्ठ बनेंगे, नहीं तो माया खा जाएगी। बहुतों को खा गई है। बाबा एक्सपीरियंस से बता रहे हैं कि यदि बाबा की श्रीमत पर नहीं चले, अर्थात देही अभिमानी नहीं बने, तो माया वार करेगी, खा जाएगी। बहुतों को खा चुकी है। भल यहाँ से निकले हैं, बड़े लखपति बन गए हैं। बाबा के यहाँ आए, बहुत दिनों तक जो है वो मुरली सुने, फरमान पर चले, और उसके बाद मान लो चले गए, निकल गए, तो ठीक है, लौकिक प्राप्तियां बहुत कर ली। हाँ, लौकिक प्राप्तियां बहुत कर ली, लखपति बन गए, करोड़पति बन गए, लेकिन स्वर्ग की बादशाही से तो चले गए ना। स्वर्ग की बादशाही तो फिर मिलेगी नहीं ना। तो बाबा ने कहा, हम यहाँ से निकले हैं, बड़े लखपति बन गए हैं। भाजी बेचने वाले आज करोड़पति हो गए हैं। बाबा के पास आते हैं, कहते हैं बाबा अभी तो पैसा बहुत हो गया है। बाबा कहते हैं तुम्हारे ऊपर बोझा बहुत है। शिव बाबा से तुमने पालना बहुत ली है, बहुत दिनों तक यदि पढ़ाई की है, बाबा से परवरिश ली है, तो बच्चों के ऊपर बोझ भी तो है ना, तो बोझ उतारना पड़े ना। पालना बहुत ली है, कर्जा हुआ ना, इसलिए खबरदार रहना। तो वे भी समझते हैं बोझा उतार लेवे। ऐसे बहुत मिलते हैं। कराची में तुम बच्चियां भागी थी,
कुछ ले आई थी क्या? कुछ भी नहीं। शिव बाबा के खजाने से तुम्हारी परवरिश हुई। जो कोई कोई शिव बाबा के पिछाड़ी सरेंडर हुए, उनसे तुम बच्चों की पालना हुई। ब्रह्मा बाबा को जब देखा तो कुछ बच्चों ने जो है अपने तन मन धन सहित जो है सरेंडर हुए। ढेर सारे बच्चे ऐसे सरेंडर हुए, लेकिन बच्चियां माताएं जो घर से भाग करके आई थी, वो तो कुछ लेकर नहीं आई ना। तो सभी बच्चों की पालना कैसे हुई, परवरिश कैसे हुई? शिव बाबा के यज्ञ से हुई ना। तो उतना जो है यज्ञ से जो परवरिश लेते हैं, तो उसका उजूरा भी देना पड़े, बदला भी देना पड़े, इतनी सेवा करनी पड़े। तो इस बाबा को थोड़े ही पता था कि यह आपस में मिलकर ऐसे आ जाएंगे। ब्रह्मा बाबा को थोड़े ही पता था कि शिव बाबा का यज्ञ स्थापन हो रहा है और 300-350 लोग जो है इकट्ठे आकर के एक जगह रहने लगेंगे। ऐसा तो पहले से ड्रामा में पता नहीं था ना। तो इनको यह थोड़े ही पता था कि यह आपस में मिलकर ऐसे आ जाएंगे। शिव पापा ने उनकी बुद्धि में डाला और भट्ठी बननी थी, तो सब भागकर आ गए। तो परवरिश के लिए भी कोई बलि चढ़े, फिर उनसे कई भाग गए। माया ने हार खिला दी। माया भी कोई कम समर्थ नहीं है। बाबा बार बार चेतावनी देते कि माया को कम नहीं आंकना। कहा भी जाता है कि दुश्मन को कभी भी कम आंकना नहीं चाहिए, है ना। दुश्मन के सारे जितने खूबियां हैं और जितने लुक होल्स हैं, वो सब कुछ जानना चाहिए, है ना। तभी तो उन पर जीत पा सकेंगे ना। तो माया के बारे में भी सब कुछ जानना है। माया कोई कम समर्थ नहीं है। अब उस पर जीत पानी है। बाप की याद से योग अक्षर नहीं बोलो। बाबा ने आज ये भी कहा कि बाबा की याद, यही शब्द बोलो, योग अक्षर नहीं बोलो। क्यों? क्योंकि योग जो है बहुतों को टफ लगता है ना। और याद यदि करो कहेंगे तो ये सहज लगता है। बाबा ने कहा योग अक्षर नहीं बोलो। कई बच्चे कहते हैं योग में बिठाओ, लेकिन यह आदत पड़ जाएगी तो चलते फिरते तुम याद नहीं कर सकेंगे। नयों को भी यह नहीं सिखाना है कि योग में बैठो। नए को तुम अपने सामने बिठाते हो तो वह नाम रूप में फंस पड़ता है। अनुभव ऐसा कहता है, इसलिए मना की जाती है। ब्रह्मा बाबा मम्मा ये सब अपने अनुभव से मना करते हैं कि किसी को सामने ऐसे कि आप योग में बैठो या जिसको निष्ठा में बैठो, बाबा कहते हैं कि सामने बिठा करके कि हम योग करवा रहे हैं, तो इससे क्या होता है कि उन्हीं के नाम रूप में फंस जाते हैं, है ना। तो ऐसे नहीं करना है, ये बाबा ने शिक्षा दी। अनुभव ऐसा कहता है, इसलिए मना की जाती है। फिर बाबा कहते कि माँ बाप को एक जगह याद करना होता है क्या? तुम उठते बैठते सर्विस करते बाबा को याद करो। क्योंकि जैसे शुरू में सिखाएंगे, सामने वाला वैसे ही सीखेगा। तो नए बच्चे आते हैं और उनको योग में बैठो, सुबह आके बैठो, शाम आके बैठो, ऐसे कहेंगे तो फिर वो सिर्फ बैठ कर ही योग करना सीखेगा। उनको क्या सिखाना है? चलते फिरते बाबा को याद करो। सुबह सुबह बैठो। क्यों? क्योंकि सुबह सुबह फाउंडेशन डालनी है। पूरे दिन की नींव जो है वो सुबह सुबह पड़ती है। तो सवेरे सवेरे याद में बैठो और उसके बाद ऐसी पक्की आदत डालो कि चलते फिरते बाबा को याद करो, बाबा की ही याद आए। बाबा ने कहा तुम उठते बैठते सर्विस करते बाबा को याद करो। बाबा के जो लाल होंगे वे रात को जाग कर भी याद करते रहेंगे। ऐसा मोस्ट बिलवेड बाबा जिससे विश्व का मालिक बनते हैं, तो क्यों ना उनको याद करेंगे। पारलौकिक
पाप से अथाह सुख का वर्षा मिलता है। तुम अभी से पुरुषार्थ करते हो, मेहनत करते हो, जो फिर जन्म जन्मांतर ईश्वरीय प्रारब्ध तुम भोगते हो। ऐसे नहीं, वहाँ सतयुग में तुम ऐसे कर्म करते हो तब राजाई मिलती है। नहीं, यहाँ के ही पुरुषार्थ से प्रारब्ध पाते हो। बड़ा भारी पद है। ऐसे बहुत आए, फिर आश्चर्यवत सुनंते कथनते, फिर भागंती हो गए। बहुत सेंटर्स पे स्थापन करंते, फिर भागंती गिरंती हो गए। कोई सेंटर स्थापन करके भी आहिस्ते आहिस्ते गिर पड़ते हैं। वंडरफुल माया है ना। माया झट नाक से पकड़ लेती है। इसलिए बाप कहते हैं निरंतर याद करो। समझो, शिव बाबा समझाते हैं। ब्रह्मा बाबा अपने अनुभव भल शेयर करते हैं, पर बाबा हमेशा कहते कि ऐसा ही समझो। शिव बाबा भी कहते तो ब्रह्मा बाबा भी यही बात कहते कि तुम ऐसा ही समझो कि ये शिव बाबा समझाते हैं। इनसे मम्मत दिखी है। बाबा निराकार निरअहंकारी है। तुम बच्चों को भी समझना है, हम निराकारी आत्मा हैं। बाबा जैसे निराकारी है तो बच्चों को भी ऐसे ही समझना है कि हम निराकारी आत्मा हैं। निरअहंकारी बनना है, तब ही वर्षा पाएंगे। देह अभिमान नहीं आना चाहिए। बहुत मीठा बनना है। वहाँ माया होती नहीं तो क्यों न बाप से वर्षा ले लेवे। बाबा का राइट हैंड बन जाए। वह कौन बनते हैं? जो सेंटर स्थापन करते हैं, कमाल करते हैं, कितनों का कल्याण करते हैं। कोई सेंटर्स स्थापन कर फिर चले जाते हैं, उनका भी फल उनको मिल जाता है। एक तरफ जमा दूसरे तरफ ना हो जाती है। कितना हिसाब जो है बाबा का पक्का है। सेंटर स्थापन किया तो उनका जमा हुआ, और यदि ठुकरा कर चले गए तो ना हो जाता है जमा और ना। इसका खाता कंटिन्यूअस दिन भर हमारे हर एक कर्म से चलता रहता है। हाँ, हर कर्म जो है वो क्या है? बीज है ना। तो बीज का फल तो जरूर मिलेगा। तो इसलिए जो अच्छे कर्म किए, जो श्रीमत प्रमाण कर्म किए, उसका जमा का खाता हमारा जमा होगा। और उसी तरह से यदि कोई विकर्म किया, देह अभिमान के वश किया, तो अहंकार में करने से उसका ना हो जाएगा। अर्थात जमा और ना दूसरी तरफ ना हो जाती। यह तो बाप जानते हैं, ब्रह्मा भी जान सकते हैं। एक ही यह मुरब्बी बच्चा है। तुम सब हो पौत्रे पौत्रियां। तुम जानते हो, मम्मा नंबर 1 जाती है, बाबा सेकंड नंबर में आते हैं। तो माताओं का रिगार्ड बहुत करना पड़े। बाबा कहते हैं वंदे मातरम, तो बच्चों को भी वंदे मातरम करना पड़े। माता बिगर उद्धार हो न सके। वास्तव में तो सब है सीताएं। हाँ, सब वास्तव में आत्मा क्या है? सीताएं हैं। सब सजनियां हैं एक साजन की, अथवा सब बच्चे हैं एक बाप के। बाप खुद कहते हैं वंदे मातरम। जैसे कर्म मैं करूंगा, मुझे देख बच्चे भी ऐसा करेंगे। तो माताओं की संभाल करनी है। इन पर अत्याचार बहुत होते हैं। कोई विघ्न डालते हैं तो भी बेचारी माताएं बांधेली हो जाती हैं। पाप का घड़ा ऐसा भरता है, असुर मारते हैं तो पाप आत्मा बन पड़ते हैं। है तो सब ड्रामा अनुसार, इसको कोई मिटा नहीं सकते।
ड्रामा में जिसका रोल जैसा मिला हुआ है, बाबा कहते उसको कोई मिटा नहीं सकता। कल्प पहले मुवाफिक हर एक अपना वर्षा लेने वाले हैं। साक्षात्कार होता है, कौन अच्छे अच्छे मददगार होते हैं। शिव बाबा कहते हैं, मैं तो दाता हूँ, कुछ लेता नहीं हूँ। अगर यह ख्याल आता है कि हम देते हैं, अहंकार आया तो यह मरे। ये भी जो है सुंदर युक्ति है कि यदि दाता एक ही है, ये बुद्धि में रखना चाहिए कि दाता एक शिव बाबा है। किसी की भी बुद्धि में यदि ये आया कि मैं शिव बाबा को देता हूँ, तो बाबा ने कहा यह मरे, अर्थात जो है गिर पड़ेंगे। शिव बाबा तो कहते हैं, तुम ठिक्कर भीतर देकर रिटर्न में कितना लेते हो। बाबा हमेशा दाता है, शिव बाबा को मैं देता हूँ, यह बुद्धि में कभी नहीं आना चाहिए। मैं एक पैसा देकर लाख लेता हूँ। यदि बुद्धि में ये रखना ही है कि मैं एक पैसा देता हूँ या मैं देता हूँ, तो उसके बदले में ये भी तो याद रखो ना कि बाबा से जो है पदम गुना रिटर्न लेते हैं। हाँ, ये पदम गुणा रिटर्न यदि याद रहेगा तो ये बुद्धि से निकल जाएगी बात कि हम देते हैं। तो इसलिए बाबा ने ये भी युक्ति बताई। हाँ, मैं एक पैसा देकर लाख लेता हूँ, 21 जन्म के लिए राज्य भाग्य लेता हूँ। बाप है सदगति दाता, झोली भरने वाला, गुप्त दान करना होता है। बाबा भी गुप्त है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। आज सार स्वरूप में बाबा ने किन किन बातों पे चर्चा की, क्या क्या कहा। फर्स्ट बात बाबा ने कही, देही अभिमानी बनो। देही अभिमानी, अब देही अभिमानी में सारी बातें आ जाएंगी। देही अभिमानी बनो, निराकारी अपने को आत्मा समझो, आत्म अभिमानी बनो, ये सारी बातें इसमें इंक्लूड हो जाएंगी। और आत्माभिमानी देही अभिमानी बनेंगे तो शिव बाबा भी याद रहेगा। फिर दूसरी बात, माताओं को रिगार्ड देने की बात बाबा ने कही कि जब शिव बाबा खुद माताओं को इतना रिगार्ड देते हैं तो ब्रह्मा बाबा भी उनको फॉलो करते हुए क्या कहते हैं, वंदे मातरम। शिव बाबा वंदे मातरम बोलते तो ब्रह्मा बाबा भी रिगार्ड देते प्रैक्टिकल में। हाँ, तो हम बच्चों को भी रिगार्ड देना है, रिगार्ड देना है। खास तौर से जब माताओं को रिगार्ड देने की बात आती है तो बाबा जो है बेसिकली पुरुषों को कहते हैं। फिर एक तरफ कहते हैं कि तुम आत्माएं सब सजनिया, है ना, सभी आत्माएं सीताएं हैं, सीताएं हैं। अच्छा, तो माताओं का रिगार्ड होना है संगम पे। और बाबा को याद करना है। हम्म, हाँ, योग शब्द कठिन लगेगा, इसलिए योग न कह करके सबको सिखाना है, याद करो। क्या धारण करेंगे, बहुत मीठा बनना है, देह भान में नहीं रहना है। और हमेशा अपने आप को आत्मा समझेंगे तो क्या क्या फायदा हो जाएगा। आज बाबा ने ढेर सारे फायदे बताए, क्या फायदा होगा।
क्रोध का भूत नहीं आएगा, काम विकार का भूत नहीं आएगा अपने को आत्मा समझने से। और क्या फायदा होगा? बाबा याद आएगा, ये सबसे पहला फायदा होगा। तो बाबा याद आएगा तो उसका दूसरा फायदा क्या तुरंत हो जाएगा? माया वार नहीं करेगी। अपने को आत्मा समझने के इतने सारे फायदे हैं। बाबा ऑटोमेटिक याद आएगा, माया वार नहीं करेगी, माया पर जीत हमें मिल जाएगी, क्रोध नहीं आएगा। माया पे जीत माना काम क्रोध लोभ मोह सबसे बच जाएंगे ना, जस्ट एक अपने को आत्मा समझने से। अच्छा, और क्या करेंगे? क्या धारण करेंगे? कि बाप का नाम बदनाम हो ऐसा कोई कर्म नहीं करना है। कर्म क्या, मनसा में भी ऐसे थॉट नहीं लाने हैं। अच्छा, पहली पॉइंट है देही अभिमानी बन माया पर जीत अवश्य पानी है। देही अभिमानी बन माया पर जीत अवश्य पानी है। रात को जाग कर भी, रात को जाग कर भी मोस्ट बिलवेड बाप को याद करना है। मोस्ट बिलवेड बाप को याद करना है। दूसरी पॉइंट है बाप समान, बाप समान निराकारी, निराकारी निरअहंकारी बनना है। बाप समान निराकारी निरअहंकारी बनना है। शिव बाबा को देते हैं, शिव बाबा को देते हैं, यह तो संकल्प में भी नहीं लाना है। यह तो संकल्प में भी नहीं लाना है। मुख से बोलने की तो बात ही दूर है कि हम शिव बाबा को देते हैं, इतना देते हैं। नहीं, ये संकल्प में भी नहीं, थॉट में भी नहीं आना चाहिए। वरदान दिया बाबा ने, समय के महत्व को जान, समय के महत्व को जान, व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाली, समय के महत्व को जान, व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाली नॉलेजफुल महान आत्मा भव। परिवर्तन करने वाली नॉलेजफुल महान आत्मा भव। समय के महत्व को जान, व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाली नॉलेजफुल महान आत्मा भव। स्पष्टीकरण है 63 जन्म तो व्यर्थ गवाया, 63 जन्म तो व्यर्थ गवाया। अभी अभी समर्थ बनने का, अभी समर्थ बनने का यह एक जन्म है। समर्थ बनने का यह एक जन्म है, इससे व्यर्थ नहीं गंवाना, इससे व्यर्थ नहीं गंवाना। क्योंकि क्योंकि संगम की यह एक एक घड़ी, क्योंकि संगम की यह एक एक घड़ी पद्मों की कमाई जमा करने की है। संगम की यह एक एक घड़ी
पद्मों की कमाई जमा करने की है। यह कमाई की सीजन का युग है। ये लाइन जो है डबल ट्रिपल अंडरलाइन करना है। यह कमाई की सीजन का युग है। इसलिए इसलिए कभी भी समर्थ को छोड़ व्यर्थ तरफ नहीं जाना। व्यर्थ तरफ नहीं जाना। नॉलेजफुलपन जो जितना स्वयं समर्थ बनेंगे, जो जितना स्वयं समर्थ बनेंगे, उतना औरों को समर्थ बनाएंगे। उतना औरों को समर्थ बनाएंगे। ऐसा जो समय के महत्व को जानते हैं, ऐसा जो समय के महत्व को जानते हैं, वह स्वतः महान बन जाते हैं। वह स्वतः महान बन जाते हैं। स्लोगन है, एक बाप के फरमान पर चलते चलो। एक बाप के फरमान पर चलते चलो तो सारी विश्व आप पर स्वतः कुर्बान जाएगी। तो सारी विश्व आप पर स्वतः कुर्बान जाएगी। एक बाप के फरमान पर चलते चलो तो सारी विश्व आप पर स्वतः कुर्बान जाएगी। हे मीठे लाल, रात को जागकर मोस्ट बिलवेड बाप को याद करो। देही अभिमानी बनो। श्रीमत कहती है बाप समान निरअहंकारी बनो। प्रश्न में बाबा ने पूछा, शिव बाबा के साथ ब्रह्मा की मत बहुत नामी ग्रामी है, क्यों? उत्तर, क्योंकि ब्रह्मा बाबा शिव बाबा का एक ही मुरब्बी बच्चा है। इसे अपनी मत का अहंकार नहीं है। सदैव कहते हैं तुम हमेशा बाप की ही श्रीमत समझो, इसमें ही तुम्हारा कल्याण है। बाबा देखो कितना निरअहंकारी है। माताओं को कहते हैं वंदे मातरम। माताएं ज्ञान गंगा हैं, शक्ति सेना है। इन्हें आगे रखना है, रिगार्ड देना है। इसमें देह अभिमान नहीं आना चाहिए। गीत में था जो पिया के साथ है, उनके लिए ज्ञान की बरसात है। अच्छा और शांति। मीठे लाल कहा आज बाबा ने। अच्छा।